देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम। उम्मीद है खैरियत से होंगे आप लोग तमाम। आज की स्टडी फिर से है पीरियोडिक टेबल के रिलेटेड। तो गुजारिश है आप सब से रहिए मेरे चैनल के साथ एसोसिएटेड। तो पीरियोडिक टेबल की बात कर लेते हैं। पीरियोडिक टेबल को हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर स्टडी किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। यहाँ से पीरियोडिक टेबल की स्टडी जो बेसिक थी उसके अंदर से हमने समझा देखा कि हमारे पास जो वर्टिकल लाइंस हैं इनको हमने ग्रुप की सूरत में डिफ़ाइन किया था। और यहाँ पे टोटल जो ग्रुप थे वो 18 थे इन टर्म ऑफ 8th ग्रुप ए एलिमेंट्स एंड 10th ग्रुप बी एलिमेंट्स। इस तरीके से हमने इनको पीरियड वाइज भी समझा था पीरियोडिक टेबल के स्ट्रक्चर को। पीरियड जो हमारे पास जो हॉरिजेंटल लाइंस हमने यहाँ से समझी वो यहाँ से फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, टोटल 7th हॉरिजेंटल लाइंस थी। अब इससे आगे है फैमिलीज ऑफ पीरियोडिक टेबल। व्हाट इज़ मीन बाय फैमिलीज? बाल बच्चे इसके पीरियोडिक टेबल के नहीं। इसमें accumulation of elements which have same characteristics are called families of periodic table। जैसे कि हमारे पास पहली जो है ना वो ट्रांजिशन सीरीज़ एलिमेंट्स हैं जो कि मिडल में लाई करते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक एक जैसी होने की बेस पे इनको ट्रांजिशन सीरीज़ एलिमेंट बोला जाता है। इस तरीके से नेक्स्ट है हमारे पास नीचे जो है दो हॉरिजॉन्टल लाइंस जो लाई करती हैं उनको हम इनर ट्रांजिशन सीरीज़ एलिमेंट बोलते हैं। क्योंकि इनकी ज़रा आगे चल के बात करेंगे, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स इनसे ज़रा डिफरेंट हैं। इनके अंदर जो वेरिएबिलिटी इन कैरेक्टरिस्टिक हैं वो इससे ज़रा मैच इनके साथ नहीं करते, तो इसलिए इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। अब इससे आगे हम बात कर लेते हैं। इस तरीके से अगर हम ग्रुप वाइज एलिमेंट की नेचर को स्टडी करें तो हमारे पास जो ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट है, ग्रुप फर्स्ट ए एलिमेंट्स, these are known as alkali metals। alkali metals इसको इन ग्रुप एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक तो पहली बात है कि ये रिएक्टिव मेटल्स कंसीडर की जाती हैं। जो फर्स्ट ए एलिमेंट्स हैं रिएक्टिव मेटल्स कंसीडर की जाती हैं। अब इससे आगे कि इनको ये अल्कली मेटल्स क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये जो रिएक्टिव मेटल्स हैं, मीन यहाँ से हम एक पिक करें सोडियम को, Na को, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है H2O के साथ, जब रिएक्शन होता है इसका, तो यहाँ से बनने वाली एक बेस होती है जिसको हम स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के तौर पे लेते हैं। दिस स्ट्रॉन्ग बेस विच इज़ वाटर सॉल्युबल नोन एज अल्कली। ठीक है, दिस स्ट्रॉन्ग बेस है ये एक, और आल्सो वाटर सॉल्युबल है ये, इसलिए इसको वाटर सॉल्युबल बेस इज नोन एज अल्कली। अब ये जो अल्कली है इसी बेस पे, यानी ये जो वाटर सॉल्युबल अल्कली है इसी बेस पे इन तमाम ये जो ग्रुप एलिमेंट्स हैं ना, हाल ही ने की रब से फरियाद वाले, ये तमाम के तमाम अल्कली मेटल्स कहलाते हैं। इस तरीके से आगे वाले जो हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं। जो ग्रुप हमारे पास ग्रुप सेकंड ए एलिमेंट्स जो होंगे इनको हम बोलेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्यों बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स? क्योंकि इनकी पहली तो बात है कि इनकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं या जो नेचर है वो अल्कली मेटल्स के साथ मैच करती है, इसलिए इनको अल्कलाइन वाला वर्ड के साथ मैच किया जा रहा होता है। दूसरा है अर्थ मेटल्स, जो कि ये अर्थ सरफेस के ऊपर मोस्ट अबेंडेंटली तौर पे जो हैं वो डिस्कवर किए गए, इसलिए इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोला गया। यानी जो ग्रुप सेकेंड ए एलिमेंट्स हैं उनको तमाम को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इससे आगे हम भागते दौड़ते ग्रुप 7th ए पे अगर जाएं तो ग्रुप जो 7th ए एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 7th ए एलिमेंट्स, इनको हम बोलते हैं हैलोजेंस। क्या बोलते हैं? हैलोजेंस ग्रुप एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि इनके तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो साल्ट फॉर्मेशन के अंदर आते हैं। हैलोजेंस मीन ही वर्ड का मतलब ही यही होता है कि साल्ट फॉर्मेशन। और इसके साथ ही जो आगे ग्रुप थोड़ा उससे पीछे हटें तो जो 6A जो एलिमेंट्स हैं इनको बोलते हैं हम चालकोजेंस। क्या बोलते हैं? चालकोजेंस।
क्यों बोलते हैं चाल्कोजेंस? इसका एक ग्रीक वर्ड है चाल्कोज, चाल्कोज ग्रीक वर्ड है चाल्कोज। इसका मतलब है ओर फार्मर। क्या मतलब है इसका? ओर फार्मर, यानी ये जो हमारे पास इम्प्योर फॉर्म ऑफ मेटल्स होती हैं उनको ओर बोलते हैं, जो कि माइनिंग मीन कानकुनी और डिगिंग से जो इम्प्योर मेटल बाहर एक्सट्रैक्ट आउट की जाती है तो उसको चाल्कोज बोलते हैं। तो तमाम किस्म की जो कॉपर की ओर्स हैं उनके अंदर ये वाले एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अब इसके मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए हैं ग्रुप 6 एलिमेंट जिनको हम चाल्कोजेंस बोलते हैं। वो कौन से हैं? OSC टीपू। ये तमाम के तमाम कॉपर के जो चाल्कोपाइराइट है या फिर जिसको कॉपर पाइराइट बोला जाता है, वो वाले तमाम जो इसके क्यूप्रस जो है कंटेनिंग ओर्स हैं, इसलिए इसको चाल्कोजेंस बोलते हैं। अब इससे आगे हम ये वाला जो है नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप एलिमेंट्स हैं, ये वाले इस तरीके से कार्बन फैमिली ग्रुप एलिमेंट्स हैं, ये बोरान फैमिली ग्रुप एलिमेंट्स हैं। अच्छा, इससे आगे हम बात करें ना इनसे ज़रा हट के, तो आगे कुछ और भी यानी इस पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ और भी यानी इसकी स्टडी है जिसको हम ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल के नाम से समझते जानते पढ़ते हैं। तो ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल का मतलब क्या है कि यहाँ पे भी मतलब एक एलिमेंट्स का इकट्ठ है जो कि अपनी सेम नेचर या सेम करैक्टरिस्टिक होने की बेस पे यानी लाई करते हैं, क्लासिफाई किए जाते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनकी दूसरे एलिमेंट्स के साथ बाइंडिंग अटैचमेंट को बाइंडिंग साइड को देखते हुए ये समझा जाए कि कौन से उनके आर्बिटल्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। अब वो आर्बिटल्स जिस जौन सी क्लास के वो आर्बिटल होंगे उसी बेस पे उनको ब्लॉक में डिवाइड किया जाएगा। टोटल ब्लॉक्स हैं हमारे पास, चूँकि जो हमारे पास सब शेल की टोटल अमाउंट है ना वो है 4 सब शेल्स हमारे पास पाए जाते हैं, S, P, D और F, ये 4 सब शेल्स हैं। अब ये जो एलिमेंट्स हैं जौन से इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जौन से आर्बिटल्स के अंदर या जौन से सब शेल्स के अंदर पाए जा रहे होंगे उसी बेस पे ये एलिमेंट्स यानी एक्यूमुलेशन ऑफ ग्रुप में आएंगे। तो हमारे पास ये जो है ना पहले वाला, ये वाला पहला ग्रुप और दिस वन इज़ सेकंड ग्रुप, ये तमाम के तमाम इन तमाम एलिमेंट्स को जब हमने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखा तो इनके अंदर इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे वो S सब शेल में लाई कर रहे थे। यानी जब इन एलिमेंट्स की बॉन्डिंग अटैचमेंट या बॉन्डिंग साइट को स्टडी किया गया तो इनके तमाम के तमाम जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए बॉन्डिंग में वो S सब शेल से रिलेट कर रहे थे, इसलिए इनको हम S ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? S ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इनकी डेफिनेशन भी यहाँ से हम कर सकते हैं। व्हाट आर S ब्लॉक एलिमेंट्स? सच टाइप ऑफ एलिमेंट्स in which S subshell are in the process of filling during electronic configuration are called S block elements. Such type of elements in which elements in which यहाँ से डेफिनेशन करें, elements in which S subshell are in the process of filling called S block elements, called S ब्लॉक एलिमेंट्स। इस तरीके से P ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन भी यही होगी, सेम वर्डिंग में थोड़ा सा आगे पीछे करना है हमने। सच टाइप ऑफ एलिमेंट्स इन विच P सब शेल आर इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग। इस तरीके से D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं कौन कौन से? अच्छा, पहले बात कर लेते हैं P ब्लॉक एलिमेंट्स होते कौन से हैं। जौन से हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर एक्सट्रीम राइट साइड पे पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं उन्हीं को हम P ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। कौन से भला?
ये वाले तमाम के तमाम जो हैं यहाँ से ऑनवर्ड, ये ग्रुप थर्ड ए से एट्थ ए तक ये तमाम जो हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। क्यों? वजह ये है कि इनकी जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखा जा रहा होता है, जब ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग साइड या बॉन्डिंग अटैचमेंट शो कर रहे होते हैं, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्डिंग के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी ऑर्बिटल से अवेलेबल होते हैं। यानी इनके अंदर एक दूसरी टर्म में भी बात करें तो इनका पी सब शेल आर इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग होता है, या इनका जो पी ऑर्बिटल्स होता है वो आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग फिनोमिना, तो इसलिए इनको बोला जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इस तरीके से आगे बात करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं? such type of elements in which D subshell are in the process of filling, such called D block elements, जो कि यहाँ पे हमारे पास जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम देते हैं, उनको तमाम को डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। और हमने स्टार्ट में बात की थी कि इन जो एक्टिनाइड और लेंथेनाइड सीरीज़ एलिमेंट्स हैं इनको हम इनर ट्रांजिशन सीरीज़ एलिमेंट्स भी बोलते हैं, और इन्हीं का दूसरा नाम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो all the inner transition series elements are also known as F block elements, in which F subshell are in the process of filling called F block elements। अब इससे आगे बात करें तो मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइड्स की स्टडी भी इसी पीरियोडिक टेबल को लेके की जा सकती है। मेटल्स कौन से हैं? जिनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं मोस्टली तौर पे, उनको हम टोटली प्योर मेटल्स भी बोल सकते हैं। अच्छा, अब ये जो कि हमारे पास एक्सट्रीम लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल लाई करते हैं एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन, दीज आर आल्सो नोन एज मेटल्स। अब नॉन मेटल्स कौन से हैं? एक्सट्रीम राइट साइड और अपर पोर्शन ऑफ दीज ग्रुप्स एलिमेंट्स जो हैं उनको हम नॉन मेटल्स बोलते हैं। मसलन कौन से? कि यहाँ से ये हमारे पास यहाँ से ऑनवर्ड ये वाले ऊपर वाले जो कि एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड राइट साइड पे भी हैं, और यहाँ वाले यानी ये वाले तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? नॉन मेटल्स। और ये गैसियस इन नेचर होते हैं, और इसलिए तो ये नॉन मेटल्स क्लास में लाई करते हैं। इस तरीके से आगे अगर बात करें तो जो नॉन मेटल्स और मेटल्स के इन बिटवीन कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको हम मेटलाइड्स बोलते हैं। मेटलाइड्स सच टाइप ऑफ एलिमेंट्स विच हैव मेटल एंड नॉन मेटल लाइक फिनोमिना, जिनके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों टाइप की कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती हैं, मेटलाइड्स कहलाते हैं। सच टाइप ऑफ एलिमेंट्स विच हैव मेटल लाइक metals like as well as non-metals like phenomena called metalloids। तो इनके अंदर कौन कौन से होते हैं? इनको एक और तरीके से भी एक और क्लास में भी क्लासीफाई करा जा रहा होता है। तो वो कौन से? कि जो मेटलॉइड्स हैं उनको हम सेमी मेटल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो उनमें ये वाले जो स्टेयर्स लाइक यहाँ पे जो नीचे यहाँ पे पाए जाने वाले ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इनको हम मेटलॉइड्स क्लास में यानी स्टडी करते हैं। अब इससे आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टडी हम सेकेंड ईयर का, चूँकि चैप्टर फर्स्ट है, इससे रिलेटेड हम अब इनकी पीरियोडिसिटीज़ हैं, एटॉमिक रेडियस की बातें होंगी, आयनाइजेशन एनर्जी की बातें होंगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।